इंडिया की पहली लक्स परफेक्ट ब्राइड का ताज पाने की चाहत बढ़ती जा रही है। शायद इसीलिए कन्याओं के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मलाइका, आपको क्या लगता है? आई थिंक पिछले हफ्ते जो हुआ था, आपने देखा था कि ऑब्वियसली प्रियंका को अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने उनको ड्रामा क्वीन या जो भी उनको बुलाया था कि जब भी देखो रोती रहती है, हर बात पर कहती कुछ करती है कुछ, आई लव यू आई डोंट। तो ऑब्वियसली उसको भी थोड़ा शायद बुरा लगा होगा। एंड आई वुड ऑल्सो से कि हाँ, ये काफी प्रेशर है। वी आर फाइनली मतलब इट्स 1 वीक अवे फ्रॉम द लक्स परफेक्ट ब्राइड। तो ऑब्वियसली इन तीनों पे काफी प्रेशर है। इट इज बाउंड टू इरप्ट। मगर एक बात बताइए प्रियंका कि रिस्पेक्ट के बगैर प्यार कैसे हो सकता है? जी, मैंने वही बोला है कि रिस्पेक्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं अमृता जी। मैं जो अपनी फैमिली के लिए रिस्पेक्ट करती हूँ अलग है, जो मैं आपके लिए करूंगी अलग है, जो मैं शेखर जी के लिए करती हूँ अलग है, जो मैं मेरे वुड-बी के लिए करूंगी वो एक अलग रिस्पेक्ट रहेगा। क्या आपको लगता है कि आप सबसे अव्वल कंटेंडर हो यहाँ पे परफेक्ट ब्राइड के लिए? सोचती मतलब रूपा और गुरप्रीत आपके सामने मतलब चांस ही नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं। एक है ऐसे मतलब आई हैव नोटिस्ड इट। जब भी कोई डिस्कशंस आते हैं आपके सामने, आप हमेशा डोंट इन्वॉल्व मी, मुझे तो कुछ नहीं कहना। मेरा नेचर ऐसा है मलाइका जी, ताकि ऑडियंस को लगे कि आप एकदम नहीं, देखिए जो मैं हूँ मैं हूँ उनके नजर में कि आप नहीं, ऐसा नो प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं करती हूँ तो मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरी आदत है। उसके लिए मैं चेंज नहीं कर सकती कि मैं आऊँ और यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए कि अरे मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं। मैं शुरू से ऐसी मैं नहीं करती हूँ। अगर मेरी फैमिली में भी ऐसा कुछ होता है तो मैं बोल देती हूँ मुझे नहीं करना। और गुरप्रीत और रूपा, आप दोनों का ये मानना है कि जो दिल में है वो आप साफ साफ जुबान पर लाती है, देयर इज नो डिप्लोमेसी। मेरे साथ तो ऐसा है कि जब मेरे पे बात आती है और मेरे किसी साथ वाले पे बात आती है तो मैं बोलती हूँ। अभी उन्होंने इतने सारे जवाब दिए, उस वक्त उन्होंने इस तरह नहीं बोला था। उन्होंने साफ साफ बोला था कि आई डोंट रिस्पेक्ट यू पीपल। तो ऑब्वियसली कोई भी रिएक्ट करता, क्योंकि आज तक अगर कोई बोलता है कि हम बहने हैं, हम प्यार करते हैं, सब कुछ है, और अचानक से कोई ये बोल दे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। अब जब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि किस संदर्भ में कहा था और उनका नहीं, मुझे अभी भी थोड़ा सा अलग लगा। अभी इस बात पे ना ही पड़े तो अच्छा है, क्योंकि अभी भी मुझे काफी चीजें इन्होंने अलग अलग रीजंस दिए जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि ठीक है, उन्होंने कहा किसी के लिए रिस्पेक्ट अलग होती है, किसी के लिए रिस्पेक्ट अलग होती है, तो ठीक है, मान लिया, क्या बोलूं। आपके व्यवहार में भी एक, चूंकि एक फिनिशिंग पॉइंट की तरफ आप बढ़ रही हैं, तो एक थोड़ा सा आपकी बातों में, आपके बिहेवियर में, आपके स्थान से हम अग्रेशन शायद ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि जब आप पे बात आती है, जब आपकी जरूरत होती है बोलना, अगर तब भी आप ना बोलो, तब भी चुप रहो, तो उसको हम हिपोक्रेसी कहते हैं। तो जब सामने और आपको कोई पर्सनल अटैक करे तो आपको जरूर बोलना चाहिए। गुरप्रीत, कौन सी ये बातें हैं जो आपको पता है जो आप यहाँ पे नहीं कहना चाहते हो? एक्चुअली मुझे इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं कर रही है कि ऐसी बात मैं कह सकती थी या क्योंकि हर बार क्या होता है ना कि इट सीम्स कि मैं चीजों को मेकअप करती हूँ, जबकि मैं नहीं करती हूँ। मैं वही कहती हूँ जो उन्होंने मुझसे कहा था। पूजा के टाइम पे भी यही हुआ। उसने आधी चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि यशदीप के बारे में उसने मुझे कुछ ना कुछ बोला था, बट जब हितेश का टॉपिक आया तो उसने इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। सारा का सारा अपने मुझ पे आ गया। प्रियंका के टाइम पे भी यही हुआ था। सो इट कम्स ऑन मी कि मैं चीजों को बना रही हूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं वही कह रही हूँ जो लोगों ने मुझसे कहा। अगर आप सबके सामने, ऑडियंस के सामने बैठ के कह रहे हो कि शी इज ड्रामा क्वीन में कुछ भी आपका दिखाया जा रहा है, तो इतना मेरे ख्याल यहाँ सुपर ह्यूमन कोई भी नहीं है। तो फिर भी अगर वो प्यार का हाथ बढ़ा रही है तो एटलीस्ट इतना सेंसिटिविटी तो होनी चाहिए कि यार, तो फिर भी इतने टॉन्टिंग वे में किया जा रहा है, ओके यू लव मी एंड ऑल, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्यार का हाथ बढ़ा रहा है, चलो ठीक है, आपको नहीं आ रहा तो एटलीस्ट स्टे क्वाइट और ओके से थैंक्स। एटलीस्ट थोड़ा तो ह्यूमन होना चाहिए आपको। हमें एक स्टेटमेंट, शी केम, वो आई तो वी विल ठीक है फाइन सिट। अब आपने क्लैरिफिकेशन मांगा है, हैव द गट्स टू सिट एंड टॉक। जब आपको पता चला कि यू नो आपके अगेंस्ट हो गया है या आपने कोई ऐसा वर्ड कह दिया है, तो आपको सुनना ही नहीं है। मेरा एक सेंटेंस उसने कंप्लीट नहीं करने दिया। शी वॉज कंटिन्यूसली मुझे इंटरप्ट कर रही थी। मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि क्या है, तुमने मुझसे कुछ पूछा है ना, इतने एटिकेट्स रखो कि मुझे कुछ कहने दो। अगर दैट्स व्हाट है तो आई विल। अब एक छोटी सी बात, ये बातें सारी हो गई, सुन लो, ये सब बातें ये होती रहेंगी, ये बहस भी होती जाएगी। इट विल इवेंचुअली बिकम योर वर्ड अगेंस्ट माइन। इसका कोई मतलब नहीं। अब वो सारी बातें आप लोग भूल के
Can't you be friends now? Can't you just forget and move on? तीनों ने एक साथ कहा वी आर फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी नोट पर अगला एक हफ्ता जो है इसमें हम कुछ और नजारे देखें, कुछ हंसते खिलते एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हुए कुछ देखें। ओके अमृता, यहाँ पर तीनों के ख्याल तो मिल गए, लेकिन एक इंसान है जिनके ख्याल रुम्पा से नहीं मिल रहे। ये देखिए, मैं सोने की मूवी आपको दे रही हूँ, एक दिन आप रियलाइज करिएगा। ऐसा है, हमारा इतना बिजनेस है, ये ही संभाल ले, वही हमारे लिए बहुत है। गलत सोच में आ गए। नहीं मैं क्या कहा, आपने क्या सुना, क्या सोचा, ये अलग है। नहीं मैं आपने बात समझा, मेरे पास ये है मैंने कहा ना, आपने मैंने तो देखा नहीं। आज मैं मेरी लड़की के आगे उसके पैर में झुकी हुई। मेरे को अपना कष्ट किसी का दूसरा कष्ट मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को दुख नहीं होगा मेरी बच्ची आज एक मछली नहीं खा पाएगी, मछली को हाँ करती है, जो मेरा कलेजा नहीं फट रहा आज। मैं माँ हूँ, उसको माँ कहा अगर मेरी लड़की क्या करती है आज।